सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित आज आप सुनेंगे 5वां एपिसोड, दोहा 10 ख से बालकांड। श्याम सुरवि पद पय बिसदते, गुणद करय सब पान। रामा गुणद करय सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावै सुनहि सुजान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और तुलसीदास जी बोले, श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। किसी भी भाषा में कैसे भी गाते हैं और सुनते हैं, जैसे गाय का दूध पीते हैं। मणिमाणिक कुमुता छवि जैसी, अहे गिरि गज सिरि सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा दिखाई। जैसे भैया मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि होती है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसी राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि माणक और मोती को अगर आप सांप पर्वत और हाथी के ऊपर रखेंगे तो वह शोभा नहीं पाते हैं, और राजा के मुकुट पर लगे हों या नव यौवन युवती के शरीर पर लगे हों तो वह अधिक शोभायमान होते हैं। और तैसे सुख कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। और भैया इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता हो, जिसे लोग समझते हो, उसका अनुसरण करते हो, वही शोभा पाती है कविता। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है, ऐसा कहते हैं तुलसीदास। रामचरित सर बिनु अनह बाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी, गावे हरि जस कलिमल हारी। और सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। जब उनकी थकावट वो चले आते हैं, और जैसे सरस्वती जी की रामायण सुनते ही थकावट दूर हो जाती है, वैसे ही और कोई उपाय नहीं है दूर थकावट करने का। ऐसे ही कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर
कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। और जो समझदार पंडित लोग हैं, कवि हैं, वो अपने हृदय में विचार कर लेते हैं कि रामायण ही इस कलयुग के महापाप से हमें मुक्ति दे सकती है, दूर कर सकती है। इसीलिए बड़े चाव से सुनते हैं। कीने प्राकृति जन गुण गाना, श्री धुनि गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कयई सुजाना। और भैया, जैसे संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। ये स्वाति नक्षत्र के समान है। संसारी मनुष्य के गुणगान करोगे तो सरस्वती जी खुश नहीं होती। ऐसे ही दूसरों के गुणगान सुनने से बुद्धिमान लोगों के हृदय में कुछ नहीं होता। जो बरसै बरबार विचारू, होई कवित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है रामायण में, तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मणि के समान फिर इसको मानो। अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है। जुगुति वेदी पुनि पोहई, रामचरित बरताग। रामा रामचरित बरताग। पै रही सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। भैया, उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इस कविता रूपी रामचरितमानस को सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। अनुराग जिसके अंदर होता है, आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं, वो ही प्रेमी होते हैं। और जहाँ अनुराग है वहीं भगवान है। ऐसा गीता में भी भगवान ने कहा है। और रामायण प्रेम से और ध्यान से सुनने योग्य है, जिससे आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। जे जन्मे कल काल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मंग छाणे, कपट कलेवर कलेमल भाणे। और भैया, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जो इस कराल यानी ऐसे कलयुग में जिन लोगों ने हमने जन्म लिया है, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कुमार्ग पर चलते हैं कलयुग में, उनका भेष तो हंस का सा लगता है, लेकिन है कौवे के समान काले। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, ऐसे मान के चलो। कपट की मूर्ति है। वंचक भगत कहाय राम के,
किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेक जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक तोरी। और जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं कि हम भक्त हैं, और फिर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभी हैं और क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धींगा मुस्ती करते हैं लोगों से और कहते हैं हम भगवान के भक्त, धर्म ध्वजी बनते हैं और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले कपट से धंधा करते हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कह रहे, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाड़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे महु जानिए सयाने। और यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। बहुत अवगुण है मुझ में, मैं तो पापी हूँ कह रहे हो, और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे है खोरी, एते हो पर करे हैं जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका। और मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। अब मैं इतनी बात कह के इस रामायण को कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और इस पर भी लोग मुझ पर शंका करेंगे तो वो मुझसे भी बड़े मूर्ख और दुष्ट होंगे, बुद्धि बेबुद्धि के होंगे। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। और क्या कहते हैं, मैं न तो कवि हूँ, न बहुत कोई होशियार आदमी हूँ, न कोई चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मुझ में बुद्धि है उसके अनुसार मैं श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, और कहाँ मैं संसार में आसक्त छोटा सा जीव, तुच्छ मेरी छोटी सी बुद्धि है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं अच्छे लोग। जय मारुत गिरि मेरोड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। और जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जिस हवा से उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में। और जब पहाड़ों को जो हवा उड़ा देती है तो रुई फिर कहाँ लग रही है उसके सामने हवा के। ऐसे ही श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मैं तो तुच्छ सा हूँ, जितना कह पा रहा हूँ उससे तो बहुत कहीं अधिक है भगवान की, राम की प्रभुता। मैं तो बहुत कम जानता हूँ, उतनी कह रहा हूँ। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, रामा आगम निगम पुराण, नीति नेति कई जासु गुण, करहि निरंतर गान, मंगल भवनय मंगलहारी,
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और जैसे सरस्वती जी हैं, शेष जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, ऐसे राम जी भगवान के सब लोग, मैं उनका क्या कह सकता हूँ, फिर भी मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तदापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही इस भव सागर से पार लगा देता है भैया। तो कहना जरूर चाहिए और सुनना भी चाहिए और उस पर आचरण भी करना चाहिए। एकयनीह अरूपय नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धर दे अचरित कृतनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की इस जगत में लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता ते छो, जय करुणा कर कीनन को। और भगवान वह लीला केवल भक्तों के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जो उनकी शरण चला जाए। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया भगवान ने। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बन बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। और वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते रहते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते रहते हैं और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उनकी वाणी ऐसी बन जाती है। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कयऊ नाय राम पद माथा। मुनहि प्रथम करे कीरत गाई,
तेई मग चलत सुगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, मैं भी वही करने जा रहा हूं। अति अपार ते सरिति बर, जो नृप से तु कराहे रामा, जो नृप से तु कराए। चढ़ पिपील कऊं परम लगो, बिनु श्रम पारहि जाय। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। भैया जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। वैसे बेचारी कभी नहीं कर पाएंगी उस नदी को पार, बड़े समुद्र को पार। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित मानस का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। उनकी ऐसी कृपा मुझ पर है। 13वां दोहा एपिसोड। जय जय सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।